हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यदि आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हमने पढ़ा नर्वस सेल या टिश्यू जिसके अंदर हमने न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया जो सेल्स है उसके बारे में पढ़ा, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसके पार्ट्स दो होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ब्रेन। इसका नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू मेजर इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किन पार्ट से मिलकर बनाता है? सबसे पहला है हमारे पास ब्रेन और सेकेंड है स्पाइनल कॉर्ड। तो इन दोनों चीज़ों से हमारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। सेकेंड है, इसके बाद ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन क्या होता है? तो ब्रेन वापस तीन भागों में डिवाइड है। तो सबसे पहला है फोर ब्रेन, जिसके अंदर आपका आएगा सेरिब्रम, एंड सेकेंड है थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। इसके बाद आएगा मिड ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर कोई ब्रेन दूसरे इसके पार्ट्स नहीं है। इसके बाद थर्ड है हिंड ब्रेन या फिर ब्रेन स्टिम भी कहते हैं, जिसके अंदर पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा इसके अंदर आते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्या है, ब्रेन डिवाइड होता है तीन भाग के अंदर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। ये आपका सबसे बड़ा है। सबसे पहले हम देखेंगे फोर ब्रेन। तो सबसे पहला है ये आपका जो बड़ा दिखाई दे रहा है उसको कहेंगे हम सेरिब्रम। इसके बाद सेरिबेलम छोटा ब्रेन, ठीक है, और थर्ड है ब्रेन स्टेम। तो इस तरीके से आपके क्या है, ब्रेन डिवाइड होता है तीन भागों के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन का देखेंगे। इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है ह्यूमन बॉडी की। द ब्रेन कवर्ड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम क्रेनियम। जो क्रेनियम बोन होती है हमारी, उससे क्या है, ब्रेन कवर होता है। वेट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का वेट कितना होता है एडल्ट में? 1000 से 1200 ग्राम, यानी 1 से या फिर 1.2 केजीज का क्या है, ब्रेन का वेट होता है। इसको पाउंड में देखेंगे तो 6 या फिर 3 पाउंड इसका ब्रेन का वेट होता है। इसके बाद साइज ऑफ ब्रेन की बात करें इन एडल्ट में, 15 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्ग होता है, 7 सेंटीमीटर वाइड होता है, एंड 3.5 सेंटीमीटर क्या है, थिकनेस होती है इसकी। इसके बाद शेप ऑफ ब्रेन, ब्रेन किस शेप में होता है? बल्ब लाइक शेप में होता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ न्यूरॉन इन ब्रेन। कितने न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के अंदर? 100 बिलियंस क्या है इसके अंदर, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो सेल होती है वो होती है 100 बिलियन। नेक्स्ट, ब्रेन कंसिस्ट ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, फैट, लिपिड, CSF जो फ्लूइड होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एंड प्रोटीन एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हमारा क्या है, स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेन। तो सबसे पहला आपने पढ़ा इसके अंदर फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर आता है हमारा सबसे पहला है सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे। इट इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, जैसे कि आपने अभी इमेज में देखा सबसे लार्जेस्ट पार्ट था ब्रेन का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेल इंसिफेलॉन, और इसको क्या कहते हैं, टेल इंसिफेलॉन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, सेरिब्रम इज इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ रीड, राइट एंड स्पीक। ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? रीड, राइट एंड स्पीक के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, सेरिब्रम contains two hemispheres with an outer portion called cerebral cortex। जो हेमिस्फीयर होते हैं वो किससे कवर होते हैं? पोर्शन जो होता है उसको कहते हैं हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो बाहरी पार्ट होता है उसको हम कहेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इस इमेज में, ये जो बाहर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसको कहेंगे हम कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये बाहर जो हड्डी होती है हमारी, बोन्स होती है, क्रेनियम बोन्स,
ठीक है, ये क्रेनियम बोन होती है। इसके बाद क्रेनियम बोन के जस्ट नीचे होगा हमारा कॉर्टेक्स, ठीक है। इसके बाद बेसल गेंगलिया होता है इसके अंदर बीच में, ब्रेन स्टीम होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी, और सेरिबेलम सबसे छोटा, सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा ब्रेन का सेरिब्रम, जिसको लार्जेस्ट या फिर बिग ब्रेन भी कहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे लोब्स दिखाई दे रहे हैं, हम लोब्स के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, द टू हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज ऑफ नर्व फाइबर्स डेट रियल इंफॉर्मेशन बिटवीन टू हेमिस्फीयर कॉल्ड कार्पस कैल्सम, ठीक है। कार्पस कैल्सम जो होती है फाइबर्स, उसके थ्रू ये क्या है, कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, द लेफ्ट एंड राइट लोब्स आर ईच डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स ऑफ पार्ट्स, यानी कि 2 हेमिस्फीयर होते हैं हमारे राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। वो कितने भागों में डिवाइड होते हैं, वापिस 4 लोब्स में डिवाइडेड होते हैं। तो सबसे होता है हमारा पहला पेराइटल लोब, सेकेंड है फ्रंटल, थर्ड है टेम्पोरल, एंड फोर्थ है ऑक्सीपिटल लोब। तो इस तरीके से हमारे क्या है, लोब्स डिवाइडेड होते हैं। नेक्स्ट, ये आपको दिखाई दे रहा है फ्रंटल लोब, ये आगे का जो पोर्शन है, ये हमारा आगे का पार्ट है, और ये पीछे का ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो जो आगे का पोर्शन होता है इस तरीके से, वो होता है हमारा फ्रंटल लोब। सेकेंड, बीच का जो पार्ट होता है ऊपर से, वो होता है पेराइटल लोब। एंड लास्ट थर्ड होता है पार्ट लास्ट में, वो होता है ऑक्सीपिटल, जो अपनी बोन होती है हमारी, उसको कहेंगे हम ऑक्सीपिटल लोब। जिस तरीके से हमारी जो बोन्स होती है, उसी तरीके से हमारे क्या है, लोब्स भी डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि फ्रंटल में फ्रंटल बोन होती है, उसी तरह से फ्रंटल लोब्स हो गया। इसके बाद सेकेंड पेराइटल बोन होती है, पेराइटल लोब्स हो गया। एंड लास्ट होता है ऑक्सीपिटल बोन, तो ऑक्सीपिटल लोब हो गया। इस तरीके से हमारे क्या है, ब्रेन के लोब्स डिवाइडेड होते हैं। इसके बाद नीचे टेम्पोरल जो होती है बोन, वहाँ पे हमारा टेम्पोरल लोब्स प्रेजेंट होता है। इसके बाद लास्ट नीचे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेरिबेलम और सेरिब्रम में बहुत ही डिफरेंस है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेरिबेलम को हमारा क्या है, लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो इस तरीके से हमारे क्या है, जो है लोब्स डिवाइडेड होते हैं। नेक्स्ट, डाइंसेफेलॉन, ठीक है, सेकेंड पार्ट होता है, जिसके अंदर आपका होता है दिस पार्ट ऑफ ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। जो डाइंसेफेलॉन होता है वो इसके अंदर क्या चीजें आती है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। इस तरीके से हमारे क्या है, जो फर्स्ट 4 ब्रेन होता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे हम। इट इज अ मिडल पार्ट ऑफ ब्रेन। ये कौन सा पार्ट होता है, मिडल पार्ट होता है ब्रेन का। मिड ब्रेन हैव 2 सरफेस, इसके अंदर 2 सरफेस होती है, टेक्टम एंड टेगमेंटम। टेक्टम वो होती है जो रूफ पार्ट बनाता है ब्रेन का, उसको कहेंगे हम टेक्टम। एंड टेगमेंटम जो है लोअर जो बेस सरफेस बनाता है, उसको कहेंगे हम टेगमेंटम। तो इस तरीके से क्या है, मिड ब्रेन हमारा बनता है। नेक्स्ट, हाइड ब्रेन या फिर ब्रेन स्टीम भी कहते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर हमारा पोन्स। द पोन्स इज सिचुएटेड इन फ्रंटल ऑफ सेरिबेलम, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो आपने देखा सबसे लिटिल पार्ट होता है हमारा ब्रेन का, वहां पे क्या है, पोन्स पाया जाता है, ठीक है। बिलो द मिड ब्रेन एंड अबव द मेडुला ऑब्लोंगेटा, और कहाँ पे होता है, मिड ब्रेन के नीचे होता है, ठीक है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा से ऊपर होता है। तो इस तरीके से हमारे क्या पोन्स जो पार्ट्स है ब्रेन का, वो सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट, इट मेनली ऑफ नर्व फाइबर्स, वाइट मैटर्स जो होती है उससे मिलकर बना होता है। द पोन्स ऑल्सो प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेरेब्रल ऑफ क्रेनियल नर्व्स इंक्लूडिंग द 5th क्रेनियल नर्व एंड 8th क्रेनियल नर्व। और ये क्या करता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। 5th और 8th जो क्रेनियल नर्व है हमारी, ठीक है, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द मोस्ट इंफीरियर रीजन ऑफ द ब्रेन स्टीम, ठीक है। यह क्या है, बहुत ही निचला पार्ट होता है ब्रेन का। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पोन्स अबव, इट इज कंटिन्यूसली विथ स्पाइनल कॉर्ड बिलो,
यानी ऊपर से तो ये क्या है, पोन्स से जुड़ा होता है, ठीक है, पोन्स पार्ट ऑफ ब्रेन से जुड़ा होता है, एंड निचला जो पार्ट होता है वो किससे जुड़ा होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड से। नेक्स्ट इसके अंदर क्या सिस्टम होता है, इन डेट बॉडी कंट्रोल एंड रिफ्लेक्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो बॉडी के जो कंट्रोल्स होते हैं इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, इसके कंट्रोल में होते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा के कंट्रोल में हमारे बॉडी के कुछ सिस्टम के पार्ट्स हैं वो कंट्रोल में होते हैं। तो सबसे पहला है ब्रीथिंग कंट्रोल, यानी रेस्पायरेशन का भी काम करता है। सेकेंड हार्ट बीट, यानी हार्ट से रिलेटेड कार्डियोवास्कुलेटर जो सिस्टम है उसका भी काम करेगा। थर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। एंड फोर्थ हमारा स्पीच से रिलेटेड है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसके पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेरिबेलम, सबसे लास्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल ब्रेन, और इसको क्या कहेंगे, लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। द सेरिबेलम इज सिचुएटेड बिहाइंड द पोन्स एंड इमीडिएटली बिलो द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम, और ये कहाँ पे पाया जाता है, पोन्स के पीछे की तरफ होता है एंड पोस्टीरियर पार्ट में होता है सेरिबेलम के। नेक्स्ट इट इज ओवल्ड इन शेप, और एक कौन से शेप में होता है, ओवल्ड इन शेप में होता है। एंड हैज 2 हेमिस्फीयर्स, और इसके अंदर भी वापिस 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं। सेपरेटेड बाय अ नैरो मिडल स्ट्रिप कॉल्ड वर्मिस, और ये किससे डिवाइडेड होते हैं, वर्मिस नाम से जो है उससे डिवाइडेड होंगे। स्ट्रिप होती है उसको कहेंगे हम वर्मिस। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन है द सेरिबेलम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ स्केलेटल मसल्स, और ये क्या करता है, बहुत सी जो हमारे स्केलेटल मसल्स है उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगा एंड बॉडी को मेंटेनेंस का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेरिबेलम का फंक्शन। तो इस तरीके से हमारे क्या है, सेरिबेलम हो गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड, जिसके अंदर इसका जनरल इंट्रोडक्शन होता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज अलोंगेटेड ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द सीएनएस, और एक कौन से शेप में होता है, सिलेंड्रिकल पार्ट में होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। विच इज सस्पेंडेड इन द वर्टिब्रल कैनाल, और ये किसके थ्रू होता है, वर्टिब्रल कैनाल के अंदर बिखरा होता है। सराउंडेड बाय मेनिंजेस एंड सीएसएफ फ्लूइड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सीएसएफ फ्लूइड, जो भी पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है छोटा सा हमारा, ठीक है, उसके अंदर हम पढ़ जाएंगे सीएसएफ फ्लूइड, और जो ग्रे मैटर्स एंड वाइट मैटर्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और मेनिंजेस जो लेयर्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन में, थर्ड एंड फोर्थ एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इट इज अप्रॉक्स 45 सेंटीमीटर लॉन्ग इन एडल्ट मेल, और ये क्या है, मेल में, एडल्ट मेल में कितना सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एंड थिकनेस ऑफ द लिटिल फिंगर, और ये कौन सी, इसकी थिकनेस कितनी होती है, लिटिल फिंगर्स की इसकी थिकनेस होती है। नेक्स्ट इसका जो है कैलकुलेट करेंगे, थोरेसिस नर्व हो गई 12, लंबर नर्व हो गई 5, सैक्रल नर्व हो गई 5 एंड कॉक्सिजियल नर्व हो गई 1। इस तरह से हमारे 31 क्या है, नर्व्स होती है, स्पाइनल नर्व्स। तो इस तरीके से हमारे क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल डिवाइडेड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और साथ में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं जैसे कि सीएसएफ फ्लूइड, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, इस तरीके से हम टॉपिक पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और इन सभी के पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। थैंक यू।